हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर है ये क्लास 10 का है और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पर रियल नंबर। और यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर ये आपका लेक्चर नंबर 10 है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बता रहा हूं। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 5 का स्क्वायर, 7 की पावर 3, 9 की पावर ऐसे लिख दिया जाए 18, 9 की पावर कितना लिख दिया जाए 18। या फिर और आपने देखा होगा इस तरीके से x की पावर 5, y की पावर 7, या फिर ऐसे देखा होगा -2 की पावर 3, और इसी तरीके से -y की पावर ऐसे लिखा देखा होगा आपने 17, या कुछ भी लिख दे। यहाँ पर ज़्यादातर हम यूज करते हैं, जैसे कई बार आएगा -1 की पावर यहाँ पर 5, -1 की पावर जैसे 8, -1 की पावर कितना 8। इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा। इस तरीके से आपने नंबर लिखे देखे होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो ये नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से जैसे ये लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम बेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम यहाँ पर बेस। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम बेस। और जो ये ऊपर लिखा हुआ है, जो आपको ऊपर दिख रहा है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पावर में, ये ऐसे लिखा हुआ है, या ये यहाँ पर लिखा हुआ, ये यहाँ पर लिखा है, इन सभी को हम बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और इसको दूसरा नाम हम जानते हो क्या बोलते हैं? पावर। यहां पर इनको ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और जो नीचे लिखा हुआ ये वाला इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर ग्रीन से बनाया था, लेकिन ग्रीन मार्कर चला नहीं, तो एक किसको क्या बोलते हैं? बेस। तो ये भी क्या है? -2 बेस है। यहाँ पर कितना है? -2 बेस है। यहाँ पर कितना बेस है? 9 बेस है। यहाँ पर कितना? 7 बेस है। यहाँ पर कितना बेस है? 5 है। यहाँ पर आप पूछेंगे तो क्या बेस बनेगा? -1 बेस बनेगा। यहाँ पर -1 बेस बनेगा, और यहाँ पर माइनस का y बेस है। और इसी तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहाँ पर कितनी एक्सपोनेंट की वैल्यू 18 है। यहाँ पर एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है? 17। और यहाँ पर एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है? 5 है। और यहाँ पर एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब इन नंबरों को, जैसे ये क्वेश्चन, इसके अंदर भी हम इन्हीं का यूज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। यहाँ पर एक रूल मैं आपको बता देता हूं, वो क्या है? यहाँ पर जैसे अगर हमें बेस सेम दिखाई दे, क्या दे? बेस हमारा क्या हो? सेम हो, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी? पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाएंगी। और कब ऐड होंगी? जब ये मल्टीप्लाई के अंदर लिखे हो। क्या कब होंगी? जब ये मल्टीप्लाई के अंदर लिखा हुआ हो बेस। इस तरीके से यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, क्या है? जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई में क्या है? a की पावर n है। तो ये फॉर्मूला अभी अगर आपने वैसे तो पढ़ लिया होगा, क्योंकि आप टर्म 2 पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो a की m मल्टीप्लाई में a की n, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है? बेस क्या है? सेम है। बेस क्या है? यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। क्या है? दोनों में बेस क्या है? a है। तो बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाती है? हम जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस को एक बार लिखेंगे, और पावर को क्या, जो भी इनके बीच में साइन है, यहाँ पर भी कोई साइन नहीं, यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? ऐड करके लिख देंगे m प्लस में n। तो इस प्रॉपर्टी का अब हम यूज करेंगे। मैंने अभी इसलिए ये प्रॉपर्टी बताई है आपको। आप ये याद रखना, जो नीचे लिखा होता है ऐसे, इसको बोलते हैं बेस, और जो पावर के अंदर जो ऊपर लिखा होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं पावर भी बोल सकते हैं, और हम एक्सपोनेंट बोलते हैं वैसे। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और अब आता हूं आज के क्वेश्चन नंबर पर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं अब। फाइंड द एलसीएम।
and HCF of the following integer by applying the prime factorization method। तो क्या है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर HCF बताना है और LCM बताना है, और किस मेथड से बताना है, ये बताना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से बताना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यहाँ पर आपके नंबर क्या लिखे हैं, 15, 12, 15 एंड 21 लिखा हो, एंड 21 लिखा। तो ये आपका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर के रूप में लिखते हैं, प्राइम फैक्टर रूप में। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, और 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसको लिखेंगे 12 इज इक्वल टू लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई में 3। और जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया वीडियो के स्टार्टिंग में ही, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 1 है। 2 की पावर कितनी है, 1। तो कितनी बार आ गया, बेस सेम है और पावर कितनी है, तो बेस को हम एज इट इज लिख देंगे और पावर को हम ऐड करके लिखेंगे। 1 ये है और 1 ये ऐड करके कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 3, 3 की पावर 1 ही था, इसलिए हमने इसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर 15 के फैक्टर लिखते हैं, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर ये क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, और 3 5 जा क्या हो गया, 15, 3 5 जा क्या हो गया, 15, और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे और यहाँ पर 15 को लिखेंगे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में 5। अब यहाँ पर एक ही बार आया हुआ है ये, यानी कि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद हम 21 को फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा, जैसे कि आपको पता होगा, नहीं तो डिविजिबिलिटी क्लास से आपको पता होना चाहिए। अभी तक देख ली होंगी सभी ने, नहीं देखी है तो डिविजिबिलिटी क्लास देख लेंगे जाके। बेसिक्स ऑफ मैथ के अंदर वो क्लासेज है, बेसिक्स ऑफ मैथ के अंदर वो क्या है, क्लासेज है डिविजिबिलिटी की। तो 3 7 जा कितना हो गया, 21, 3 7 जा कितना हो गया, 21 हो गया। और 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, तो इससे आगे डिवाइड नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे हम, 21 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई में 7। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये निकालेंगे हम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसे HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको बोलते हैं महत्तव समापवर्तक। और ये है दूसरा क्या है, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ये इसकी फुल फॉर्म। और इसको बोलते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी में हम इनको इन नामों से जानते हैं, इसलिए ये भी ध्यान रखेंगे। महत्तम समापवर्तक जो हिंदी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं वो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या निकालना, लघुत्तम समापवर्तक निकालना और महत्तम समापवर्तक निकालना। HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है, HCF यहाँ पर आपको जैसे वर्ड से पता चल रहा है, कॉमन फैक्टर। यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखो, यानी कॉमन नंबर देखो सभी में क्या आया हुआ है, तो आप यहाँ पर देखो। और जब भी हम HCF निकालते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तब हम देखेंगे जो भी यहाँ पर प्राइम फैक्टर लिखे हुए हैं, वो क्या होना चाहिए, एक तो सभी नंबरों के अंदर, सभी नंबर्स के अंदर क्या होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और कॉमन में भी कौन सा लिखेंगे, जिसकी पावर या एक्सपोनेंट की वैल्यू, क्या है, लीस्ट है, यानी कि सबसे कम है। जब हम HCF निकाल रहे हैं यानी कि, तो क्या देखेंगे, एक तो प्राइम फैक्टर जो है वो सभी के अंदर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सभी के अंदर आना चाहिए, यानी कॉमन आना चाहिए। और उसके बाद क्या है, उसमें जो पावर देखेंगे हम, बेस तो हम कॉमन देखेंगे ही, पावर क्या देखेंगे, पावर और एक्सपोनेंट देखेंगे, वो सबसे कम कौन से फैक्टर में है वो देखेंगे, यहाँ पर वो लिखेंगे नीचे। और इसी तरीके से यहाँ पर अब आप यहाँ पर देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालें, 2 यहाँ पर है
2 यहाँ पर, लेकिन ना यहाँ पर है और ना यहाँ पर, इसलिए 2 को हम लीव करेंगे, 2 को हम छोड़ देंगे, 2 नहीं आएगा। अब 3 देखो यहाँ पर, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी पावर कितनी है इसकी, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि सभी में पावर कितनी है, 1 है। अगर इनमें से किसी की 2 होती तो हम लीस्ट वाला लिखते, क्या लिखते, लीस्ट वाला, यानी कि जहां पर पावर कम है, 2 वाला नहीं लिखेंगे तो 1 वाला लिखते, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 आ गया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 और 3 के अलावा कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 सभी में नहीं है और इसी तरीके से क्या है 7 भी किसी में नहीं है, तो इसका HCF कितना आ गया है, इसका HCF आ गया आपका 3। कितना आ गया HCF इसका, 3 आ गया है। चलिए अब इसका एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने से पहले हम समझ लेते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम जब हम निकाल रहे हैं तो आप देखेंगे, जैसे जो भी हमने एचसीएफ निकाला है, जो भी हमने एचसीएफ निकाला है, यानी कि अब क्या है, एचसीएफ निकालने के बाद जो हमने लिख दिया है उसको हम, नहीं तो एचसीएफ को छोड़िए, लघुत्तम समापवर्तक के अंदर क्या लिखेंगे हम, जो भी यहाँ पर कॉमन है, कॉमन हो या फिर नॉन कॉमन हो, क्या हो, नॉन कॉमन हो, उनमें क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर लिखेंगे, और चाहे वो किसी भी फैक्टर के अंदर हो, चाहे वो किसी भी फैक्टर के अंदर हो। जब हम यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हैं, जब हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, तो क्या देखेंगे, चाहे कोई फैक्टर कॉमन हो या नॉन कॉमन हो, उसमें क्या देखेंगे, कॉमन हो या नॉन कॉमन हो, उसमें क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर लिखेंगे हम उस प्राइम फैक्टर की या नंबर की, प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं, प्राइम फैक्टर की। तो अगर मैं यहां से देखूं, आपको एचसीएफ निकालना, क्या निकालना, एलसीएम निकालना बाबू, क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहां पर देखो, यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं है और यहां पर भी 2 नहीं है, तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 का स्क्वायर है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 का स्क्वायर, लिख देंगे मल्टीप्लाई में। अब यहां पर देखो 3 की पावर 1 है, यहां भी 3 की पावर 1 है, यहां पर 3 की पावर 1 है। ऐसा नहीं कि हम सभी में 3 लिख देंगे, यानी कि सभी 3 को नहीं लिखेंगे हम, यहां पर मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पावर को लिख देंगे। अगर जैसे यहां पर इक्वल पावर है तो क्या लिखेंगे, एक ही लिखेंगे हम, 3 की पावर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 3 की पावर क्या लिखेंगे, 1। उसके बाद आप देखिए, जब हम यहां पर 3 को लिख चुके हैं, 2 को लिख चुके हैं, अब आगे देखेंगे 2 और 3 में तो कोई और लिखा नहीं जाएगा, इधर क्या है 5 है, मल्टीप्लाई में 5, और यहां पर 3 लिख चुके हैं, यहां पर 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7, 4 3 जा 12, 4 3 जा कितना हो गया है, 12 हो गया है। 12 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 5 जा कितना हो गया 60, और मल्टीप्लाई में 7। अब 7 की 0 के साथ करेंगे 0, नहीं इधर लिख देता हूं मैं, 7 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 7 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 42, कितना आ गया है 42। तो इस तरीके से आपका आंसर यहां पर कितना आ गया है, ये आ गया 420। तो ये क्या गया, यहां पर अगर आपसे एचसीएफ पूछा गया था तो वो तो कितना आया 3, और एलसीएम पूछा जाए तो वो कितना आया है 420 आया, कितना आया है 420। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो गया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए एक बार इसको, और अब मैं क्वेश्चन को इरेज करता हूं यहां से। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट पर। जो नेक्स्ट पार्ट है यहां पर वो है, यहां पर जो नेक्स्ट पार्ट है वो है यहां पर जो सेकंड पार्ट है, सेवनटीन 23 एंड 29 एंड कितना है 29 है। यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है वो आपका
जो 3 नंबर आपको दिए गए हैं वो हैं 17, 23 एंड 29। ये 3 नंबर आपको दिए गए हैं 17, 23 एंड 29। सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, इन नंबरों को देखते ही आपको कुछ याद आना चाहिए। और वो क्या याद आना चाहिए कि नंबर कैसे हैं ये। सबसे पहले आपको ये याद आना चाहिए कि ये नंबर कैसे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे और अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हमारे चैनल पर तो आपको ये याद आ जाएगा बिल्कुल देखते ही कि क्या है, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तीनों क्या है, ये प्राइम नंबर हैं। और आप जानते हैं प्राइम नंबर को जो है, ये प्राइम नंबर ही क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं। अगर प्राइम नंबरों को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर लिखते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर अगर आपको 17 के फैक्टर करने पड़ेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 1 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 17। 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 17। इसी तरीके से 23 को डिवाइड करोगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और यहाँ पर 29 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 29 ही आ जाएगा नीचे। इसके अलावा और कोई भी नंबर इनको डिवाइड नहीं कर पाएगा। सिर्फ 2 ही नंबर प्राइम नंबर जब भी होता है तो उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक नंबर कौन होता है, जो नंबर होता है वो इटसेल्फ होता है। एक नंबर क्या होता है, नंबर इटसेल्फ होता है। और अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यानी कि 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई में 17। इसी तरीके से 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई में 23, 1 मल्टीप्लाई में 23। और 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई में 29, 1 मल्टीप्लाई में 29। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इनको, इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया था, अभी अभी आपको क्या बताया था कि जो भी तीनों नंबरों के अंदर कॉमन आएगा, जो भी तीनों नंबरों के अंदर क्या आएगा, कॉमन आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, और उसकी भी मिनिमम पावर, उसकी भी मिनिमम पावर जो लिस्ट पावर होगी उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 1 1 1 और 1 की पावर कितनी है, 1 है। तो इस तरीके से क्या आ गया है हमारा, यहाँ पर HCF कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया है, 1 आ गया है। अगर इसमें LCM की बात करी जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी पावर मिनिमम मैक्सिमम के साथ उसको हम लिखेंगे। मैक्सिमम पावर वाले को पहले लिखते हैं और मिनिमम वाले को हम नहीं लिखते, मिनिमम वाले को हम फिर छोड़ देते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आप क्या करो, जो LCM में क्या करेंगे हम, LCM के अंदर क्या है, 1 को तो एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर। नहीं तो आप देखिए 1 1 1 तीनों जगह पर आए तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक बार 1 लिखेंगे। और उसके बाद देखिए जो भी आपको नंबर दिखाई दे, 17 की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, 23 की पावर 1 है और 29 की पावर 1 है। तो लिख दीजिए लिस्ट पावर, क्योंकि कोई भी नंबर दोबारा आया ही नहीं है तो लिस्ट पावर देखने का लॉजिक ही नहीं है। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो देखना है तो देख भी लीजिए, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं हम इस तरीके से। तो 70 लिखिए, 23 लिखिए और 29 लिखिए, इस तरीके से हम लिखेंगे। और अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। और मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, आप 10th क्लास के अंदर पढ़ते हो और आपको टेबल कम से कम 20 तक तो आनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा की आती हैं तो और भी बढ़िया है, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फटाफट आप उनको कैलकुलेट कर पाओगे। ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे सर हम 17 और 23 ऐसे लिख के भी तो कर लेंगे, उसमें कौन सा टाइम लगता है। मैंने बोला कि याद करने का कोई दूसरा अल्टरनेट ही नहीं है। याद है तो आपको चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसको उल्टा लिखेंगे, चाहे उल्टा मल्टीप्लाई करो चाहे कैसा भी करो आप इसको। 23 को ऊपर लिख लीजिए। अगर आपको 17 की टेबल आती है, 17 3 जा 51, तो कितना कैरी, 5 कैरी है। 17 2 जा 34 और 5 कितना हो गया, 39 हो। कितना हो गया, 39 हो गया। तो इस तरीके से ये 1 सेकंड के अंदर, या मान ले ये 10 सेकंड के अंदर आप आंसर कर दोगे फटाफट, आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो। उसके बाद आपका कितना बचा यहाँ पर, 29 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से करना है, 29 से। 29 की टेबल अगर आपको भी नहीं आती है तो फिर आपके पास भी वही तरीका सिंपल वाला, नहीं तो आप इनको रीअरेंज करके भी कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको करके यहाँ पर। अभी मैं सिंपल ही करके दिखाता हूँ। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 81 का लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 8 क्या है, कैरी है। 9 3 जा 27 और कितना 8 35 और ये कैंसिल हो चुके हैं, ये यहाँ पर नहीं है। उसके बाद क्रॉस का साइन लिखेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 1 कैरी है, 2 3 जा 6 और 1 7, ये आ गया है। अब 1 भी नहीं है, 9 3 8 और 5 13, 1 कैरी है फिर से, और 7 और 3 10 और 1 11। तो इस तरीके से 11,339 आपका क्या गया है, LCM आ गया। क्या गया है, ये LCM आ गया। 11,339 क्या आ गया, LCM। लेकिन अगर आपको टेबल
पढ़ने में दिक्कत है तो क्या है, आप यहाँ से उल्टा भी पढ़ सकते थे, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर और ब्लू पेन से करके दिखाता हूँ। इसलिए हमें नंबर को देखते ही डिसाइड करना होता है कि हम किस तरीके से इनको रीअरेंज करें ताकि ये कैलकुलेशन हमारी जल्दी हो जाए। अब यहाँ पर आप देखिए 23 को आप 29 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 29 3 जा कितना होता है 87, तो 7 लिखेंगे 8 करें। 29 2 जा कितना 58 और 8 67, सॉरी 29 66 होगा, कितना होगा ये 66 होगा। 29 3 जा कितना 87, 7 यहाँ पर लिखा 8 करे। 29 2 जा 58 और 8 कितना 66। अब आप इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कितना 17 से मल्टीप्लाई कीजिए। 17 की टेबल आपका होती है 17 7 जा 119, 11 कैरी है, कितना कैरी है 11। 17 6 जा 102 है और 11 ऐड करेंगे तो कितना 113, फिर से 11 कैरी है। 17 6 जा कितना 102 और फिर से 11 कैरी है तो कितना 113। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आंसर क्या आया, सेम आया। दोनों तरीके से क्या आया, आंसर सेम आया। यहां पर मैंने दोनों तरीके आपको क्यों करके दिखाए हैं ताकि आप ये देख सकें कि कैलकुलेशन को इजी भी किया जा सकता है। यहाँ पर जब मैंने आपके साथ ये किया कि 23 की और 17 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये नंबर बड़ा आ गया है। अब 29 की टेबल अगर आगे नहीं आती है तो इस तरीके से रीअरेंज करना होता है कि जैसे हमें टेबल आती है। अब यहाँ से अगर मैं इसको उल्टा लिखता है ऐसे तो क्या पता आपको यहाँ पर 23 9 जा याद ना हो, लेकिन 29 3 जा जल्दी आ जाता है, इसलिए मैंने इस तरीके से किया है। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस तरीके से मैंने इधर क्या करके दिखाया आपको, कैलकुलेशन हम इजी कैसे करेंगे ये दिखाया यहाँ पर करके, और स्क्रीनशॉट ले लिया। तो मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर यही था। एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया और एलसीएम कितना 11,339 इसका आंसर आ गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ और फिर चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। और जो भी मैंने कैलकुलेशन के स्टेप्स उठाता हूं मैं, ये कैलकुलेशन को इजी करने के तरीके होते हैं जो साथ साथ मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पर। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपको कम से कम 20 तक की टेबल तो आनी चाहिए, क्योंकि कई बार डिवाइड के क्वेश्चन आएंगे और कई बार क्या होता है मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो ऐसे क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैं आपको बोलता हूं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट पर, और वो है थर्ड पार्ट। और ये इसकी स्टेटमेंट 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। 8 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख रहे हैं यहाँ पर, और इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 2 आ गया। और 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और जैसे ही लास्ट में प्राइम नंबर बच जाता है उसको हम आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर ही प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ते ही हमें। उसके बाद क्या 9 को लिखिए। 9 अब 2 की टेबल से तो डिवाइड होता नहीं है, तो कितने से होगा 3 से होगा। 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया। 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप 25 को भी तोड़ लीजिए, यहाँ पर ब्रेक कीजिए प्राइम फैक्टर के रूप में या प्राइम नंबर के रूप में। यहाँ पर 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, और 5 5 जा कितना होगा 25 होगा। 5 5 जा कितना होगा 25 होगा। इस तरीके से हमने इनको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दिया है। तो 8 को लिखेंगे हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 2, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 2 की पावर सभी में क्या है 2 बेस है, क्या है बेस 2 है, और पावर कितनी इसकी 1 1 1, तो क्या है पावर को ऐड करके लिखेंगे हम 2 की पावर 3। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो सभी की पावर कितनी है 1 + 1 + 1, और मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया 2 की पावर 3 लिख दिया, तीनों को ऐड कर दिया यहाँ पर एक तरीके से। उसके बाद आप 9 को लिखिए इसी तरीके से, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 3, और जब आप यहाँ पर पावर कितनी एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 है तो क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ गया। कितना आ गया है 3 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद आप लास्ट में लिखिए 25, कितना लिखा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में 5, इस तरीके से हमने लिखा, और इसको हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 2 और 5 का स्क्वायर, इस तरीके से हमने लिख दिया। यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी 3 है, यहाँ पर बेस की वैल्यू 2 है, और एक्सपोनेंट की वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू कितनी है
2 है। कितनी है? 2 है। अब आप यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया है HCF जब हम निकाल रहे हैं, HCF के अंदर आप देखो यहाँ पर कि ना तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, लेकिन 2 कहीं भी नीचे दिखाई नहीं दिया। बेस के रूप में ढूंढ रहे हैं हम। किसके रूप में ढूंढ रहे हैं? बेस। वैसे तो 2 आया एक्सपोनेंट में तो, लेकिन इसको नहीं देखेंगे हम, किसको देखेंगे? बेस को देखेंगे। तो बेस यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, यानी कि ये नहीं आया। उसके बाद 3 को ढूंढोगे तो 3 ऊपर नहीं आया है बेस के रूप में, और 5 इन दोनों में नहीं है। इस तरीके से हम देखेंगे 2 इन दोनों में नहीं है, 3 ऊपर और नीचे वाले में नहीं है, और 5 फर्स्ट 2 के अंदर नहीं है। इस तरीके से तो यहाँ का पर कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पर? इसका कॉमन फैक्टर क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? यानी कि HCF क्या था? 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1, क्योंकि 1 तो सभी के अंदर कॉमन होता है, इसलिए 1 को हम लिख सकते हैं कि 1 क्या है? कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब क्या है? 1 है। अब हम निकालेंगे इसका LCM। क्या निकाल लेंगे? LCM। अभी हमने जो निकाला ये 1 क्या है? महत्तम समापवर्तक। क्या है? महत्तम समापवर्तक है। अब हम निकालेंगे LCM, और LCM के अंदर मैंने बताया आपको, चाहे कोई कॉमन आए या फिर नॉन कॉमन हो, चाहे कोई कॉमन आए नंबर या नॉन कॉमन हो, वो क्या है? हम उसका क्या करेंगे? हम हाईएस्ट पावर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाईएस्ट पावर की वैल्यू हम लिखेंगे, हाईएस्ट पावर की वैल्यू लिखेंगे एक तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 2 आया हुआ है, तो 2 की पावर कितनी? हाईएस्ट 3 है। कितनी है? 2 की पावर 3 हाईएस्ट है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 3 की आया, और 3 की हाईएस्ट पावर यानी कि कितनी है? हाईएस्ट भी है और लीस्ट भी है एक तरीके से। यहाँ पर भी ऐसे ही है, और 5 का स्क्वायर। इस तरीके से हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं था, और कॉमन हो चाहे नॉन कॉमन हो, उनकी क्या लिखेंगे हम? हाईएस्ट पावर लिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है। तो इसको आप सोल्व कीजिए। अभी इसको क्या लिखेंगे हम? 8 है, और वैसे भी नंबर हमें पता है। अगला क्या था? ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाए? 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई थी, उस तरीके से हम नंबर को चूज करेंगे कि कैसे आसान कैलकुलेशन हो सकती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 8 और 25 को सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे 25 की टेबल आती थी, और 25 8 जा कितना होता है? 200 होता। कितना होता है? 200। 25 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे याद था और आपको भी याद होना चाहिए, अगर 25 तक टेबल आना तो 200 होगा। अब 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, और 9 2 जा 18। तो ये आपका एक तरीके से क्या आंसर आ गया? 1800 आपका आंसर आ गया। यहाँ पर आप देखो आपका HCF तो कितना आया? 1 आया है, और LCM कितना आ गया? 1800 आ गया है। अगर इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के में जाने से पहले, यानी कि अगला क्वेश्चन करवाने से पहले, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर देना। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो क्या है यहाँ पर कि मुझे आप ऐसा प्राइम फैक्टर बताओ या फिर ऐसे प्राइम फैक्टर्स बताओ यहाँ पर जो, यानी कि जो किसी भी जीरो वाले, जिस नंबर के आगे जीरो लगी हुई है उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में आते हैं। जिस नंबर के आगे जीरो लगे, जैसे यहाँ पर मैं पूछूं आपसे कि 10, 500, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर 10,000, और इस तरीके से कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर 800। ये यानी कि जिस नंबर के आगे जीरो लगी हुई है उनके प्राइम फैक्टर में ऐसे कौन से नंबर हैं या प्राइम नंबर हैं जो कॉमन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों पूछा मैंने इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो जानने के लिए देखिए फिर नेक्स्ट वीडियो में। बस आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू।